अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह मारिज सूरा नंबर 70 उस सूरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक खतरनाक मंजर पेश किया है। वो मंजर है आखिरत का, वो मंजर है मैदान महशर का, वो मंजर है खतरनाक वाक़या का अज़ीज़ान मोहतरम, जिसको क़यामत की हौलनाकी कहा जाता है। अल्लाह ताला इस मंजर को खींच कर कहता है कल क़यामत के दिन तमाम इंसानियत मैदान हश्र में जमा होगी। हर इंसान अपने आमाल के तई परेशान होगा, हर इंसान अपने अच्छे बुरे आमाल को देखकर परेशान रहा होगा। इन्हीं माहौल के अंदर एक आदमी को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। गौर से सुनना मेरे साथियों, गौर से सुनना मेरी माँ बहनों, गौर से सुनना जरा इन बातों को मेरे अजीज नौजवान साथियों। कि अल्लाह फरमाता है कि जब मैदान हश्र में पेश किया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा, अल्लाह उससे कहेगा कि ऐ जालिम इंसान, तूने हमारी बातों को झुठला दिया, तू अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने वाला था, तुझे नहीं मालूम था, तुझे पता भी था कि हमारी बारगाह में हाजिर होना है, उसके बावजूद तूने अपनी मनमानी जिंदगी गुजार दी, हमारे हकामात को तोड़कर गुजार दिया। अब तेरे मुकद्दर में हमने खतरनाक खौलता हुआ पानी और आग, झुलसा देने वाली आग और कांटों का ग़िज़ा तेरा मुकद्दर बना दिया है। अब तुझे जहन्नुम में डाल दिया जाने वाला है। कोई इंसान के सामने जब अल्लाह ये फैसला सुना देगा, वो इंसान परेशान होगा, अपने आप में परेशान होगा, अपने आप में पशेमान होगा, घबराहट के आलम में होगा, चेहरा खींचा जाएगा, ज़बान से अल्फाज नहीं निकलेंगे, परेशानी के आलम में होगा। मेरा रब कहेगा ऐ बंदे, तेरी हालत में देख रहा हो, अब तेरी हालत को मैं बदलना भी चाहता हूँ। क्या तुझे मंजूर है कि तुझे जहन्नुम से बचाकर तेरे माँ बाप को जहन्नुम में डाल दिया जाए? क्या तुझे ये मंजूर है? वो बंदा एक सेकंड भी देर नहीं लगाएगा, पलट कर कहेगा ऐ रब, मुझे जहन्नुम से बचा लिया जाए, मेरे माँ बाप को चाहे जहन्नुम में डाल दो, लेकिन मुझे जहन्नुम में जाना नहीं है। अल्लाह कहेगा ऐ बदमाश किस्म के आदमी, तू चाहता है कि इतने आसान सौदे में जन्नत मिलने वाली है? हर किसने मिलने वाली है? हम तेरे बीवी और बच्चों को भी जहन्नुम में डाल देंगे। क्या तू चाहता है कि जहन्नुम से बचकर अपने बीवी बच्चों को जहन्नुम में डाल दिया जाए? वो बदमाश किस्म का आदमी कहेगा हाँ अल्लाह, मेरे बीवी और बच्चों को डाल दिया जाए जहन्नुम में, मैं जाना नहीं चाहता, मुझे जन्नत में जाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेगा कि मैंने तो इससे कम चीज तुझे दुनिया में मांगी थी कि मेरे सामने सजदों को कर ले, जब मुसीबत आई तो मेरे सामने हाथों को फैला ले, मेरी जात में किसी को शरीक मत कर। तूने दुनिया में यह सब कुछ नहीं किया और आकर आज मुझसे मांगने की उम्मीद लगाता है। जब वो बंदा फिर पलट कर अल्लाह से कहेगा अल्लाह नहीं जाना चाहता, अल्लाह कहेगा इतना आसान सौदा नहीं है जहन्नुम से बचने का। अल्लाह फरमाएगा मैं तेरे जितने लोग खानदान वाले हैं, जितने अहलो याल तेरे जानने वाले हैं, जितने तेरे दोस्त अहबाब हैं, सबको जहन्नुम में डाल दूंगा और तुझे बचाकर जन्नत में डाल दूंगा। क्या तुझे ये मंजूर है? वो बंदा देर नहीं करेगा और पलट कर कहेगा ऐ अल्लाह, ये सौदा मुझे मंजूर है। मैं किसी दोस्त को नहीं पहचानता, मैं माँ बाप को नहीं जानता, मैं बीवी बच्चों को नहीं पहचानता, मैं किसी फर्द बशर से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। मुझे बचा ले मेरे रब जहन्नुम से और मुझे जन्नत में डाल देना, मेरे तमाम खानदान वालों को जहन्नुम में डाल दे। ये सौदा करेगा अज़ीज़ान मोहतरम। जरा गिरेबान में झांक करके देखो तो सही। इसी औलाद के खातिर तुम अपनी दुनिया के फैसलों को गलत करते हो। इसी माँ बाप के खातिर, माँ बाप की खुशी के खातिर शादियों में बाजे बजाकर, जोड़े की रकम तुम लेकर, खबरों की पूजा करके, तुम गैर गलत काम करके तुम माँ बाप की खुशनुदी के लिए जिंदगी गुजारते हो। लेकिन कल क़यामत में ना माँ बाप का रिश्ता काम आएगा, ना भाई भाई का रिश्ता काम आएगा, ना बीवी बच्चों का रिश्ता काम आएगा, ना दोस्त अहबाब का रिश्ता काम आएगा। सिर्फ एक रिश्ता काम आएगा, वो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का रिश्ता काम आएगा। अल्लाह के नबी ने यही कहा कि तुम जिस आल के लिए, अहलो याल के लिए, जानने पहचानने वालों के लिए अपने रब से दुश्मनी मोल लेते हो, उसका खमियाजा तुम्हें जहन्नुम में देखना पड़ेगा। सोचो दोस्तों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने 206 ममालिक में 2000 से ज्यादा मज़ाहिब में से अल्लाह ने मुझे मुसलमान पैदा किया है। ना मेरे माँ बाप ने दुआ की होगी, ना मैंने दुआ की कि अल्लाह मुझे मुसलमान बनाना।
اللہ نے اسلام جیسی دولت سے نواز دیا دوستو، 24 گھنٹے ہر سانس میں اس اسلام کی قدر کرو، نبی کے احکامات کی قدر کرو، اسلام کی قدر کرو، قرآن کی قدر کرو۔ یاد رکھنا دوستو، یہ جتنے رشتوں کے لیے میں اور آج اپنی دنیا گزار رہے ہیں، یہ رشتے صرف اور صرف دنیا کے لیے ہیں میرے بھائی، یہ رشتے آخرت میں کوئی